हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज राजू कुमार। एसआर चिल्ड्रन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है यूज ऑफ मस्ट, जो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जो कोई भी सेंटेंस है, इसको बनाना है तो कैसे बनाया जाता है देखिए। तो है कि यूज ऑफ मस्ट जो है, इसकी हिंदी होती है दोस्तों कि अवश्य चाहिए। यूज ऑफ मस्ट अवश्य चाहिए। तो दोस्तों, इसको हम पूरे डिटेल्स में आपको बताएंगे। पूरे डिटेल्स में कैसे होता है कि जैसे डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों, कि जब हमारे वाक्य के अंत में या वाक्य में, जब हमारे वाक्य में अवश्य चाहिए शब्द आते हैं, तो जब हमारे वाक्य में अवश्य चाहिए शब्द आते हैं तो उसे हम मस्ट के प्रयोग से बनाते हैं। जब हमारे वाक्य में अवश्य चाहिए शब्द आते हैं तो उसे हम मस्ट के प्रयोग से बनाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा डिफिनेशन है। अब क्या है कि इसका रूल है, केवल फर्स्ट रूल है कि इस यूज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस यूज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे सेंटेंस आएंगे जैसे होता है कि उसे अवश्य स्नान करना चाहिए, यानी कि इसमें कोई सेंटेंस है लेकिन हमारा अवश्य चाहिए शब्द जरूर आएंगे। तो हमारा अवश्य चाहिए शब्द जरूर आए तो उसमें अगर हमको पहचानना कैसे, हम जानेंगे कि ये हमारा मस्ट का प्रयोग से बनेगा, तो उसको थोड़ा ध्यान में देंगे हम डिफिनेशन पर। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग टू रहेगा तो उसमें रहेगा अवश्य चाहिए। तो होता है क्या कि उसे अवश्य स्नान करना चाहिए, राधा को अवश्य पत्र लिखना चाहिए, हमें अवश्य सुबह में दौड़ना चाहिए, तुम्हें अवश्य किताब पढ़ना चाहिए, अध्यापक को अवश्य भोजन करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस आएंगे। तो दोस्तों, इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए क्या होता है कि पहले फार्मूले को देखेंगे हम लोग थोड़ा से। क्या फार्मूला क्या होता है कि फार्मूला ये है कि पहले सब्जेक्ट होंगे, पहले क्या हो जाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया जिसको बोल सकते हैं आप लोग। तो क्या है कि हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर क्या है वर्ब, वर्ब हो गया दोस्तों, फिर क्या है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गए, फिर क्या है ईटीसी हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे सेंटेंस देखेंगे। एग्जांपल क्या हो जाएगा कि कैसे बनाएंगे हम लोग। तो इसको आप क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं। तो पहले सेंटेंस में पहले हम लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे। कोई सब्जेक्ट रहे, सेंटेंस रहे, तो उसमें पहले हम क्या करेंगे सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है कि इसमें यानी कि स्नान करने वाला कौन है। अगर आपको कोई भी सेंटेंस में ढूंढना सब्जेक्ट, थोड़ा साइलेंट की चीज़ें ऐसे किया जाता है कि कैसे सब्जेक्ट ढूंढना है। तो यानी कि कुछ इसमें साइलेंट कर लेते हैं कि अवश्य स्नान करना चाहिए, यानी कि स्नान किसे करना चाहिए, यानी किसे या कैसे करना चाहिए, यानी कि स्नान किसे करना चाहिए, किसे से लगा कर पूछेंगे क्या, आपका क्या निकल जाएगा सब्जेक्ट निकल जाएगा। यानी कि कैसे होगा कि पत्र किसे लिखना चाहिए, राधा को पत्र लिखना चाहिए, कि सुबह में किसे दौड़ना चाहिए, हमें। ऐसे ऐसे सेंटेंस ढूंढने के, यानी उसके सब्जेक्ट ढूंढने के क्या हो जाए तरीके हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं। तो क्या हो जाएंगे कि पहले क्या है सब्जेक्ट, यानी कि किसे स्नान करना चाहिए, उसे क्या हो जाएंगे, हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यानी कि उसे अवश्य स्नान करना चाहिए। क्या हो जाएंगे हमारे सब्जेक्ट, क्या हो जाएंगे ही हो गए दोस्तों। अब क्या है कि सब्जेक्ट के बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हर कर्ता के साथ प्रयोग करते हैं, हर कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर क्या है सब्जेक्ट बाद क्या आ जाएगा मस्ट, मस्ट हो गया। अब क्या है कि वर्ब, इसमें वर्ब क्या है दोस्तों कि वर्ब है कि आपका स्नान करना। क्या आ जाएगा स्नान करना, स्नान करना होता है एक ही होता है, क्या आ जाएंगे बहुत, आ जाएंगे बहुत। अब हो, जब हो गया बात कर रहे हैं, देखिए कुछ बच रहा है क्या भाई, अब कुछ नहीं बचा है ना। तो क्या हो जाएंगे हमारा यहीं पर समाप्त हो जाएगा सेंटेंस। तो हमारा सेंटेंस यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब क्या है दूसरा सेंटेंस दोस्तों की, राधा को अवश्य पत्र लिखना चाहिए, राधा को अवश्य पत्र लिखना चाहिए। फिर इसमें भी सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है कि राधा को पत्र लिखना, यानी कि राधा इसमें सब्जेक्ट है। क्या लिखेंगे हम लोग राधा, पहले राधा हो गया।
अब क्या है दोस्तों कि राधा जब हो गया तो मस्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं मस्ट हो गया, तो मस्ट हो गए दोस्तों। फिर क्या है वर्ब, वर्ब इसमें क्या है लिखना, क्या हो जाएगा राइट, क्या लिख रहे हैं पत्र, राइट है लेटर, राइट है लेटर। एक हमारा क्या हो गया इंड हो गया, समाप्त हो गया। यानी क्या है कि राधा मस्ट राइट ए लेटर। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हमें अवश्य सुबह में दौड़ना चाहिए, क्या हो जाएगा हमें। थर्ड क्वेश्चन है कि हमें हो गया, जब वी हो गया फिर क्या है कि मस्ट, हेल्पिंग वर्ब मस्ट हो गया। अब क्या है कि मस्ट के बाद क्या है वर्ब, वर्ब क्या आपका दौड़ना, रन, यानी रन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सॉरी वर्ब हो गया। फिर क्या रन कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, इन द मॉर्निंग। दोस्तों ये हमारा क्या हो गया समाप्त हो गया, यह हमारा सेंटेंस क्या हो गया समाप्त हो गया। यानी कि हमें अवश्य सुबह में दौड़ना चाहिए, वी मस्ट रन इन द मॉर्निंग। दोस्तों एक भी रिवीजन कर दें फिर से आपको कि उसे अवश्य स्नान करना चाहिए, क्या जाएगी ही मस्ट बाथ, ही मस्ट बाथ। सेकेंड क्वेश्चन है कि राधा को पत्र, अवश्य पत्र लिखना चाहिए, तो राधा मस्ट राइट ए लेटर। थर्ड क्वेश्चन हमारा लास्ट है कि हमें अवश्य सुबह में दौड़ना चाहिए, क्या जाएगी वी मस्ट रन इन द मॉर्निंग। ऐसे ऐसे सेंटेंस क्या हो जाएंगे हमारे सिंपल सेंटेंस करेंगे। अब क्या करते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे इसको देख। तो दोस्तों हम लोग यूज ऑफ मस्ट का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या आता है कि नकारात्मक वाक्य जिसको बोलते हैं। तो कोई भी सेंटेंस इसमें क्या, पहले इसमें पढ़ रहे थे कि इसमें सिंपल सेंटेंस आ रहा था, अब इसमें क्या करें कि नहीं शब्द उत्पन्न करेगा। तो जैसे होता है कि डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों इसका कि जब हमारे वाक्य में नहीं शब्द आते हैं तो उसकी अंग्रेजी नॉट लिखते हैं। यानी कि जब हमारे वाक्य में नहीं शब्द आते हैं तो उसकी अंग्रेजी नॉट लिखते हैं। तो दोस्तों अब क्या कर रहा है कि जैसे होता है कि तुम्हें अवश्य गाली नहीं देना चाहिए, रामू को अवश्य बाजार में नहीं घूमना चाहिए, उसे अवश्य शराब नहीं पीना चाहिए। यानी कि ऐसे ऐसे सेंटेंस आएंगे कि तुम्हें बच्चों को धोखा नहीं देना चाहिए। यानी कि इसमें सेंटेंस क्या आएंगे कि अवश्य चाहिए और नहीं भी आना चाहिए, उस सेंटेंस में नहीं शब्द आना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस आएंगे जैसे कि तुम्हें अवश्य गाली नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे हम लोग, सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब जब हो गया फिर नॉट, यानी मस्ट के बाद क्या करेंगे हम लोग नॉट लिखेंगे। जब नॉट लिख लेंगे तो फिर क्या है वर्ब, जब वर्ब हो गया तो फिर क्या है ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट यानी कि पहले हम लोग क्या करेंगे सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट क्या हो गया दोस्तों, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या तुम्हें, यू यानी तुम्हें क्या हो जाएंगे तुम्हें अवश्य गाली नहीं देना चाहिए, क्या हो जाएंगे मस्ट, सॉरी सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब मस्ट उतार लेंगे, मस्ट हो गया, फिर क्या है नॉट, नॉट हो गया, फिर क्या है वर्ब, यानी क्या है वर्ब इसमें गाली देना, क्या हो जाएंगे एब्यूज, एब्यूज क्या होगा गाली देना, क्या हो गए हमारा समाप्त हो गया क्वेश्चन। अब क्या है दूसरा दोस्तों सेंटेंस कि रामू को अवश्य बाजार में नहीं घूमना चाहिए, क्या हो जाएंगे दूसरा सेंटेंस, रामू सब्जेक्ट है, क्या हो जाएंगे रामू, फिर मस्ट नॉट, मस्ट नॉट। तो ऐसे सेंटेंस क्या करेंगे हम लोग लगाएंगे तो देखेंगे क्या है कि नॉट जब हो गया तो फिर क्या है घूमना, मूव, मूव हो गया, फिर क्या है घूमना, यानी कि मूव जब कर लिए फिर कहाँ घूम रहे हैं इन द मार्केट, इन द मार्केट। तो दोस्तों ये क्या हो गया सेंटेंस हमारा दूसरा समाप्त हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि उसे अवश्य शराब नहीं पीना चाहिए, क्या आ जाएंगे दोस्तों थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है कि
उसे अवश्य शराब नहीं पीना चाहिए। तो पहले इसमें भी सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा इसमें का, उसे ही जब हो गया सब्जेक्ट के बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आपका मस्ट। जब मस्ट हो गए फिर क्या है नॉट। नॉट हो गए, नॉट के बाद क्या लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या आपका इसमें कि पीना, ड्रिंक। ड्रिंक हो गए तो फिर क्या है, क्या पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं ना, ड्रिंक द वाइन। ड्रिंक द वाइन। ये क्या हो गया सेंटेंस हमारा समाप्त हो गया। यानी कि इसको फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं दोस्तों क्या कि तुम्हें अवश्य गाली नहीं देना चाहिए। यू मस्ट नॉट एब्यूज। क्या कह रहा है कि यू मस्ट नॉट एब्यूज। फिर क्या कह रहा है कि दोस्तों कि अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि दूसरा सेंटेंस क्या है कि रामू को अवश्य बाजार में नहीं घूमना चाहिए। तो क्या हो जाएंगे कि रामू मस्ट नॉट मूव इन द मार्केट। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है कि उसे अवश्य शराब नहीं पीना चाहिए। तो क्या है दोस्तों कि उसे अवश्य शराब नहीं पीना चाहिए। तो क्या जाएंगे उसे ही मस्ट नॉट ड्रिंक द वाइन। तो दोस्तों ऐसे ऐसे सेंटेंस हमारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस का रहेंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे।